हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। आज राजस्थान सीएचओ भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है आप सभी लोगों के लिए। जहां आप सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वहां एनएचएम विभाग ने एक अपनी ऑफिशियल साइट पर एक लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने जानकारी दी है उन लोगों के लिए जिनके डॉक्यूमेंट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए थे बिना किसी कारण के, या फिर उनके अंदर किसी न किसी कई प्रकार की कोई जो कमियां रह गई थी उनके रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट उन्होंने जारी किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक लिस्ट उन लोगों की जारी की है जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के अंदर जो उनकी भूल हो गई थी, उनके पास सही होने के बावजूद भी वो उसको जमा नहीं करवा पाए थे, तो उनके लिए ग्रीवेंस पोर्टल खोल दिया जाएगा। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ऑफिशियल साइट पर ऐसा कोई पोर्टल नहीं खोला गया है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जल्द ही एक ऐसा पोर्टल खोल दिया जाएगा जिस पर जितने भी सस्पेंडेड डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, जिनके अंदर कोई यानी कि स्पोर्ट्स कोटे से कोई नेशनल का सर्टिफिकेट था वो ला नहीं पाया, तो उसको वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं वहाँ ग्रीवेंस पोर्टल पे। ऐसा नहीं है कि आप लोग वहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आप लोगों की शिकायतें हैं उनको वहाँ पर आप ग्रीवेंस पोर्टल पे जमा करा सकते हैं। अब अगर बात करें जो सस्पेंडेड डॉक्यूमेंट्स वाले थे, जो यह उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारे साथ इंसाफ होगा, या जो हमारे बिना किसी कारण के जो डॉक्यूमेंट सस्पेंड कर दिए गए थे, तो उन्हीं के लिए ग्रीवेंस पोर्टल है, उसके अंदर आप लोग शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके अलग एक जुड़ी हुई खबर जो सामने आई, जो लेटर जो आया है ऑफिशियल साइट पर, उसके अंदर उन लोगों ने साफ दिया हुआ है कि जो भी लोग जो आरक्षित वर्ग के अंदर छूट मांग रहे थे अपनी, उसके अंदर यानी कि जो कोई जाति प्रमाण पत्र लगाकर छूट मांग रहे थे एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की या फिर एससी एसटी का, तो उसके अंदर अगर वो लोग उस चीज़ को जमा नहीं करवा पाए हैं ओबीसी का, तो उन लोगों के लिए ये सिस्टम रखा गया है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे थे जो ये बता रहे थे कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, जनरल में कैसे कर लेंगे काउंट। तो मैं आप लोगों के सामने सबूत पेश कर रहा हूँ, ये लेटर आप लोगों के सामने है, इसको मैं आप लोगों को पढ़कर दिखाता हूँ कि उन लोगों ने इस लेटर के अंदर आप लोगों को क्या बताया है। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस छोटे से यूट्यूब परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ये वो प्रेस विज्ञप्ति है जो आज एनएचएम विभाग के द्वारा जारी की गई है। आप डेट देख सकते हैं, इसमें 10/3/2021। इसके अंदर आप लोगों को बताया गया है कि जो आप लोगों की 7,810 पदों पर भर्ती की गई थी, इसके लिए विचारित सूची जैसा कि इसमें दिया हुआ है 16/1/2021 को जारी कर दी गई थी। इसके साथ साथ में आप नीचे देखेंगे कि 26 फरवरी को आप लोगों की जो हाईकोर्ट था उसके डिसीजन के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ थी उसको भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद में आप लोगों को बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जिन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन यानी कि ये जो लाइन दी हुई है इसके अंदर बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो अभ्यर्थी अपने कैटेगरी के हिसाब से कोटा चाहते थे, उनके लिए जो निश्चित डॉक्यूमेंट थे वो जमा कराने में अक्षम रहे, यानी कि वो जमा नहीं करवा पाए। तो अब उन लोगों को जो है उनकी कैटेगरी में ना रखकर उनको जनरल कैटेगरी के अंदर अनारक्षित वर्ग के अंदर उनको शामिल किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान जिन अभ्यर्थियों की पात्रता हेतु जो दस्तावेज अगर किसी प्रकार का भी जमा नहीं किया गया है, यानी कि समुचित दस्तावेजों का अभाव रहा है, तो उन लोगों को विचारित सूची के अंदर शामिल ही नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जो सीएचओ पदों की भर्ती 2020 की विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन के समय स्वयं राजस्थान, ये जो ग्रीवेंस पोर्टल खुलेगा ये सिर्फ जो राजस्थान के मूल निवास से रिलेटेड जितने भी आप लोगों की कमियाँ हैं, जिसमें मूल निवास से रिलेटेड आप लोगों की कमियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसको खोला जाएगा। इसके साथ साथ यह भी कई लोगों का सवाल था कि जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसके अंदर जो लोगों को रख लिया गया है वंचित, तो वो लोग भी अपने संबंधित विभाग के द्वारा इसका सत्यापन करके वहाँ पर उस चीज़ को जमा करवा सकते हैं। उसकी भी ग्रीवेंस पोर्टल पर वो शिकायत कर सकते हैं 14 तारीख तक, जिसके जैसा कि इस लिस्ट के अंदर बताया हुआ है आप लोगों की 14 तारीख तक ग्रीवेंस पोर्टल खुला है। अब जो ग्रीवेंस पोर्टल खुला है उसके अंदर आप लोगों के मूल निवास के साथ साथ में स्पोर्ट्स कोटे के अंदर जो भी कमियाँ रखते हुए आप लोगों को बाहर कर दिया गया था, सिर्फ उन्हीं लोगों की कमियों को देखा जाएगा जिसके अंदर, जैसा कि इसके अंदर बताया गया आप लोगों को कि जो राजस्थान के मूल निवासी होना बताया था जिन लोगों ने, वो परंतु उनका स्थायी पता राजस्थान से बाहर था, ऐसी किसी प्रकार की अगर कोई कमियां रही है तो वो ग्रीवेंस पोर्टल के ऊपर 14 तारीख तक अपने लोगों की जो भी आपत्तियां हैं उन लोगों को दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है। अब ये जो चौथी परिशिष्ट है जिसके अंदर आप लोगों को बताया गया कि जो भी लोग कोर्ट के अंदर चले गए थे अपने डॉक्यूमेंट्स की कमियों को लेकर, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले कहा था कि अगर आप लोगों की कोई कमी है तो आप पोर्टल का इंतजार ना करिए। आप लोग अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमी ना होने के बावजूद भी अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को सस्पेंड कर दिया है तो आप लोग कोर्ट में चले जाइए। अब इन लोगों ने एक सूची जारी की है, जो विद्यार्थी कोर्ट गए हैं उन सभी लोगों की सूची जारी कर दी है, उनके अनुसार ही आप लोगों की जो है वो सारी की सारी चीज़ें करवाई जाएगी। ठीक है। यानी इन लोगों के जो कोर्ट डिसीजन देगा इन लोगों की रिट के ऊपर, उसके हिसाब से ही उन लोगों का करवाया जाएगा। अगर आप लोगों के रिजल्ट के अंदर सेम उसी तरीके की कमी है तो फिर आप लोगों को बाद में लगा सकते हो रिट। एनएचएम विभाग के द्वारा आप लोगों को किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं की जाएगी।
तो जब वक्त था तब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोग जो भी कमियां हैं अपनी वो कोर्ट के अंदर जाके दिखा सकते हैं। तब आप लोग कोर्ट नहीं गए, पोर्टल का इंतज़ार किया आप लोगों ने। अब पोर्टल के अंदर आप लोगों को बता दें कि अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से मूल निवास और जो आप लोगों को स्पोर्ट्स कोटे में कोई कमी रहेगी तो उन्हीं की सुधार के लिए आप ग्रीवेंस पोर्टल के अंदर शिकायत कर सकते हो। तो आप लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये अपडेट थी जो आप लोगों के लाए थे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वंदे मातरम।